शुभमन गिल को रन आउट नहीं देना चाहिए था। हाँ, उनको रन आउट नहीं देना चाहिए था मेरे विचार में, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट था। जब गेंद स्टंप पे लगी तो लाइट नहीं जली थी, और जब लाइट जली, यानी कि लाइट जलने का मतलब है कि बेल्स हिल गई हैं, उस समय बॉल तो स्टंप्स के पास नहीं थी, लेकिन कीपर का हाथ जरूर था। हेनरिक क्लासन का हाथ बिल्कुल साथ में था। तो मेरा तो ये मानना है कि एविडेंस इतना नहीं था आपको ये बताने के लिए कि गेंद लगने से बेल्स हिली हैं, क्योंकि उस समय जब गेंद लगी तो बेल्स तो बिल्कुल भी नहीं जली थी। शमी एसआरएच के बॉलिंग अटैक की इस सीजन सबसे कमजोर कड़ी? ना, सबसे कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोर कड़ी है। बहुत सारे गेंदबाजों को इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसमें सिमरजीत भी रहे, जिसमें जयदेव भी खेले हैं, जीशान भी खेले, राहुल चाहर भी खेले हैं। तो सबसे कमजोर तो नहीं कहूंगा मैं, पर इस साल सीजन तो उनका अच्छा नहीं रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। पर्पल कैप के विजेता इस बार प्रसिद्ध कृष्णा ही होंगे। ओ टफ वन, इंडियन है। हाँ, तो प्रसिद्ध कृष्णा, मैं कह रहा हूँ ये कृष्णा जो हैं ये बहुत प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि ये और जॉश हेजलवुड एक्चुअली मिरर इमेज है एक दोनों की, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, प्रतिबिंब है, ये एक ही स्कूल ऑफ बॉलिंग से आते हैं। इन दोनों में से किसी एक के सर पर पर्पल कैप होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, भारतीय की होती है तो और भी अच्छा लगेगा। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही एसआरएच मैच से बाहर हो गया था। जी, आउट होते ही आउट हो गए थे वो। हालांकि जब तक वो खेल रहे थे तब भी थोड़ा थोड़ा पिछड़ना शुरू हो चुके थे, पर वो कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील, उनका आउट होना और हैदराबाद का आउट होना। साई किशोर जैसे गेंदबाज को मैचअप के चक्कर में गेंदबाजी ना देना खराब रणनीति? जी हाँ, ये खराब रणनीति है, क्योंकि साई किशोर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कर चुके हैं। हमने कृणाल पंड्या को लेफ्ट हैंडर्स के सामने अच्छी गेंदबाजी करते देखा है, और ऐसा कहीं पे कोई नियम नहीं है कि कोई भी लेफ्ट हैंडर आएगा वो स्टैंड में मार देगा। और साई किशोर तो मात्र एक ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कैरम बॉल भी डालते हैं, तो लेफ्ट हैंडर से भी दूर ले जाने की गेंद क्षमता रखते हैं। तो साई किशोर को गेंदबाजी पूरी ना करवाना ये अच्छी रणनीति तो नहीं। ईशान किशन की धीमी पारी की वजह से एसआरएच पहुंच से और दूर हो गया। हाँ, क्योंकि ट्रेविस हेड भी बहुत अच्छा खेलकर नहीं गए थे, उनकी भी 200 की रफ्तार वाली बारी नहीं थी, लेकिन जब वो आउट होते हैं तो फिर ये मजबूरी थी उनके नेक्स्ट बैटर की, क्योंकि उस समय टीम की भी ज़रूरत थी कि आप आइए और बहुत तेज़ खेलिए। 17 गेंदे 13 रन, जब आप 220 का पीछा कर रहे हो तो फिर मैच में आप बहुत ज़्यादा पिछड़ते जाते हैं लगातार, और वही हुआ ईशान की पारी के बाद। साई सुदर्शन की निरंतरता और अंदाज उन्हें इंग्लैंड दौरे का टिकट दिलाएगा। जी हाँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ की निरंतरता और जो उनका खेलने का अंदाज है, और सिर्फ उसको मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। उनका डिसेंट फर्स्ट क्लास करियर भी है, ऑलरेडी स्कीम ऑफ थिंग्स में है भारतीय टीम के, तो इंग्लैंड के दौरे पे तो मैं उनको जाता हुआ देख रहा हूँ। बटलर ने इस सीजन विदेशी खिलाड़ियों में सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। हाँ, कह सकते हैं हम कि उन्होंने सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। ये 2 मैच पहले पूछते तो हम निकोलस पूरन की शायद बात करते, क्योंकि निकोलस पूरन भी वही काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा छक्के लगा रहे थे, मैच जिता रहे थे। वो थोड़ा सा टेपर ऑफ हुए हैं, पर जॉस बटलर ने उसी समय वो उनकी जो गुड्डी है वो परवान चढ़ना शुरू हुई है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट।